पाकिस्तान की सियासत के एक नए चैप्टर का विश्लेषण करेंगे, जिसकी चर्चा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। दरअसल पिछले महीने पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। कई हफ्तों की कवायद के बाद प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति बनी और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए। 9 मार्च को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति चुने गए और कल यानी रविवार को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले ली है। लेकिन चर्चा फर्स्ट लेडी को लेकर है। दुनिया के कई देशों में फर्स्ट लेडी की परंपरा है। इस परंपरा के तहत राष्ट्रपति की पत्नी को देश की प्रथम महिला कहा जाता है। पाकिस्तान के इतिहास में फर्स्ट लेडी की यही परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस बार इस परंपरा को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बदल दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों में बताया गया है कि पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो होंगी। आसिफा भुट्टो का जन्म 3 फरवरी 1993 को पाकिस्तान में हुआ था। आसिफा आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो के 3 बच्चों में सबसे छोटी बेटी है। आसिफा भुट्टो की पढ़ाई ब्रिटेन में हुई है। बड़ी बहन बख्तावर भुट्टो ने लंदन के बिजनेसमैन से शादी की है। राजनीति में आसिफा भुट्टो 3 साल पहले वर्ष 2021 में एक्टिव हुई थी। तब आसिफा ने कई रैलियां भी की थी। इस बार के आम चुनाव में आसिफा भुट्टो ने अपने भाई बिलावल भुट्टो के समर्थन में कई रोड शोज भी किए थे। पाकिस्तानी आवाम के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी जाना पहचाना नाम है, लेकिन फर्स्ट लेडी के तौर पर उनका नाम लोगों को थोड़ा खल रहा है। इसकी वजह भी है। दरअसल आसिफ अली जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले उनका कार्यकाल वर्ष 2008 से 2013 तक रहा था। जरदारी के पहले कार्यकाल में कोई फर्स्ट लेडी नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि 27 दिसंबर 2007 को आसिफ अली जरदारी की बेगम बेनजीर भुट्टो की एक रैली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बार पत्नी की जगह उन्होंने अपनी छोटी बेटी को फर्स्ट लेडी का दर्जा देने की बात कही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही आधिकारिक ऐलान होगा, आसिफा अली भुट्टो को वो सभी विशेष अधिकार मिल जाएंगे जो पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी को मिलते हैं। अब तक पाकिस्तान में राष्ट्रपति की पत्नी को ही फर्स्ट लेडी का दर्जा मिलता था, लेकिन जरदारी साहब ने तो देश की बरसों से चली आ रही परंपरा को ही बदल दिया है। वैसे आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी का दर्जा देकर जरदारी ने अपने पूरे परिवार को सेट कर दिया है। इस समय आसिफ अली जरदारी के परिवार में 4 सदस्य हैं। खुद आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं और अगले 5 साल उनकी लाइफ सेट है। बेटा बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है और नेशनल असेंबली का मेंबर। जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो हैं जो लंदन के बिजनेसमैन से शादी करके वहीं सेटल हो चुकी हैं। जरदारी की छोटी बेटी आसिफा भुट्टो हैं जिसे फर्स्ट लेडी का दर्जा देकर आसिफ अली जरदारी ने सेट कर दिया है। पाकिस्तान में कुछ लोग आसिफा भुट्टो में उनकी मां बेनजीर भुट्टो की झलक देखते हैं। आसिफा के भाषण भी खूब पसंद किए जाते हैं। शायद इसी वजह से आसिफ अली जरदारी आसिफा को राजनीति में उतारना चाहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी चर्चा है कि आसिफा भुट्टो को उपचुनाव में शहदकोट सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। दरअसल बिलावल भुट्टो ने आम चुनाव में शहदकोट और लरकाना सीट से चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीट पर बिलावल भुट्टो को जीत मिली। अब उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो शहदकोट सीट छोड़ेंगे और इस सीट पर आसिफा को उतारा जा सकता है। यह मामला परंपरा बदलकर सिर्फ बेटी को फर्स्ट लेडी घोषित करना नहीं है, बल्कि जरदारी ने पूरे परिवार को सेट किया है। वैसे भी पाकिस्तान के राजनीतिक दलों को आवाम से ज्यादा अपने परिवार की चिंता रहती है और उसी परंपरा को आसिफ अली जरदारी ने आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है जब फर्स्ट लेडी राष्ट्रपति की पत्नी के बजाय बेटी को घोषित किया जा रहा है। हालांकि दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जब कोई राष्ट्रपति अविवाहित थे, उन्होंने अपनी बेटी, भतीजी या फिर बहन को फर्स्ट लेडी घोषित किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने वर्ष 1829 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली, लेकिन इसके तुरंत बाद उनकी पत्नी रेचल जैक्सन की मृत्यु हो गई। बाद में एंड्रयू जैक्सन ने अपनी भतीजी एमिली डोनाल्डसन को फर्स्ट लेडी के रूप में सेवा करने के लिए कहा। अमेरिका के 2 अन्य राष्ट्रपति चेस्टर आर्थर और ग्रोवर क्लीवलैंड ने अपनी बहनों को फर्स्ट लेडी घोषित किया था। वैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि फर्स्ट लेडी शब्द का प्रयोग आमतौर पर अमेरिकी राजनीति में ही किया जाता है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी को फर्स्ट लेडी कहकर संबोधित किया जाता है। जैसे जब बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो हिलेरी क्लिंटन
को फर्स्ट लेडी कहा जाता था। बराक ओबामा के समय मिशेल ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप के समय मेलानिया ट्रंप, और अब जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो जिल बाइडेन को यूएस फर्स्ट लेडी के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी राजनीति में फर्स्ट लेडी नाम से कोई भी आधिकारिक पद नहीं है, ना ही अमेरिका के संविधान में ऐसा कोई पद है। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करता है, लेकिन इसमें भी कहीं भी फर्स्ट लेडी का जिक्र नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि फर्स्ट लेडी दरअसल एक अनौपचारिक पद ही है और इस पद की कोई शक्तियां नहीं है। बावजूद इसके आज अमेरिकी राजनीति में अगर फर्स्ट लेडी एक अहम पद है तो इसकी वजह है परंपरा। हर देश और हर राजनीतिक व्यवस्था में कई चीजें परंपरा की वजह से ही हैं। जैसे अमेरिकी संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने 2 टर्म पूरे होने के बाद फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। तभी से ये एक परंपरा बन गई, जिसका पालन लगभग 150 सालों तक हर राष्ट्रपति ने किया है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट लगातार 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, जिसके बाद अमेरिकी कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करते हुए यह नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। इसी तरह अमेरिकी राजनीति में फर्स्ट लेडी का पद भी परंपरा में ही शामिल है। अमेरिकी राजनीति में फर्स्ट लेडी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1838 में किया गया था। फर्स्ट लेडी शब्द का प्रयोग पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की पत्नी मार्था वॉशिंगटन के लिए किया गया था। तभी से अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी को फर्स्ट लेडी कहने की रिवायत शुरू हो गई थी और वक्त के साथ इस पद की गरिमा भी बढ़ती चली गई। भले ही आधिकारिक तौर पर फर्स्ट लेडी के पास कोई भी शक्ति ना हो, लेकिन आज अमेरिकी राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती है। फर्स्ट लेडी न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेशी यात्राओं पर उनके साथ नजर आती है, बल्कि व्हाइट हाउस में विदेशी मेहमानों के लिए डिनर भी होस्ट करती है। जहां तक पाकिस्तान में फर्स्ट लेडी का सवाल है, तो इस देश की राजनीति परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और आसिफा भुट्टो की जिस तरह राजनीति में दिलचस्पी रही है, उसे देखते हुए यही माना जा रहा है कि आसिफा को देश की राजनीति में उतारने के लिए ही जरदारी ने सब कुछ प्लान किया है।